टिक मार्क करेंगे सारे बच्चे। अंडरलाइन करो सीताराम, गंगाराम, राजाराम। अंडरलाइन एवरीवन सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम। वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट का केस देख रहे हैं आप, जहाँ पे तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर भिखारी बनने वाला है। ठीक है, बैंकक्रप्ट बनने वाला है वो। बैंकक्रप्ट मतलब, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, जिसके पास लायबिलिटी ज्यादा होने वाली है और असेट कम होने वाली है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत कम है लेकिन कर्जा बहुत ज्यादा है, उसको इंस्टॉलमेंट पार्टनर बोलते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, अंडरलाइन, 4:2:3। क्या क्या अंडरलाइन? ऑन 1st April 2019 दे एग्री टू डिसॉल्व। देखो ये वर्ड से मालूम पड़ता है कि अपना सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का है, राइट है। देयर बैलेंस शीट ऑफ एज फॉलोज, उनका जो बैलेंस शीट है वो नीचे दिया गया है। सारे बच्चे लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट लिखो, असेट के बाजू में डेबिट लिखो। ये आपको पता है, बिल्डिंग से लेके सारा स्टॉक तक, बिल्डिंग से लेके सारा स्टॉक तक कहाँ पे जाएगा रे एवरीवन? लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। सारा रामायण जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, बराबर है। चलो आगे बढ़ते। कैश इन हैंड जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, और कैश एट बैंक ये भी जाएगा कैश बैंक अकाउंट कौन सा साइड? डेबिट साइड, राइट है। चलो सारे बच्चे बताओ, कैपिटल कहाँ पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये भी दोनों जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। और ये जो तीनों है ये सारे बिजनेस के लाइबिलिटीज है। कहाँ पे जाता है लाइबिलिटी एवरीवन? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन, खत्म क्लासिफिकेशन। कौन कहाँ पे जाता है वो मालूम पड़ गया आपको। आगे, द असेट रियलाइज, ये पहला एडजस्टमेंट है। असेट रियलाइज मतलब असेट को बेचा। कौन से असेट को बेचा? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बस यहां तक आपके पहला एडजस्टमेंट है, बराबर है। कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक आपका पहला एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट का नाम है? असेट सोल्ड। बोलो, असेट बेचेंगे तो क्या होएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इफेक्ट बनेगा। बोलो, पहला तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पैसा आ गया। और दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। लेकिन इफेक्ट लिखते टाइम पहले रियलाइजेशन के लिखने होते हैं, आपको मैंने बताया है। तो इफेक्ट ऐसा बोलने का, रियलाइजेशन क्रेडिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। असेट चले गए, पैसा आ गया। पैसा आएगा तो क्या बोलते हैं? कैश बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट यहां से लेके ऑल द लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ, देखो यहां तक ऑल द लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ। ठीक है, सारे लाइबिलिटी क्या किए? पेड किए। तो ये एडजस्टमेंट बन जाएगा लाइबिलिटीज पेड, बराबर। बोला लाइबिलिटीज पेड का इफेक्ट क्या होता है? इसके उल्टा बनता है। बोलो, पहला इफेक्ट बनेगा
रियलाइजेशन अकाउंट, इधर क्या था? क्रेडिट, अभी क्या बनेगा? डेबिट। इधर क्या था? कैश बैंक, डेबिट, इधर बन जाएगा कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। लाइबिलिटी पेड किया है, पेड किया मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट। राइट है। तीसरा एडजस्टमेंट यहां से लेके, द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑन 800, रियलाइजेशन का खर्चा कितना रुपया हो चुका है? 800 रुपया। अभी आपको भी पता है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, इसका भी इफेक्ट लाइबिलिटी पेड के जैसा है। लाइबिलिटी पेड और कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन सेम इफेक्ट है, तो क्या इफेक्ट देंगे इसका बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, कैश बैंक अकाउंट कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, रियलाइजेशन डेबिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। आगे, और ये इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राजाराम बिकम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब भिखारी बन गया है राजाराम। ठीक है, राजाराम भिखारी बन गया है। राजाराम कितने नंबर वाला है रे? तीसरे नंबर वाला, ये बन गया है भिखारी। इसके माथे के ऊपर स्टार करके रख दो, क्योंकि ये भिखारी बन गया है। बाद में मैं आपको बोलूंगा पहला किसको टैली करूं, तो पहला राजाराम को टैली करेंगे, क्योंकि वो भिखारी बन गए। राजाराम बिकम अ बैंकरप्ट एंड, जब उसके घर पे ये दोनों गए, सीताराम एंड गंगाराम, क्या करने गए? देखने गए कि उसके घर पे कुछ बचा है क्या। तो उनको वहां से कितना रुपया मिला? 1100 रुपया ओनली वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। उसके घर से खाली कितना रुपया मिला रे बाबा? 1100 रुपया मिला। क्या मिला? पैसा मिला। पैसा आ गया बिजनेस में, इफेक्ट बनेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। लिख दो पहला इफेक्ट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। किसका इफेक्ट लिख रहे हैं आप? ये 1100 का, बराबर। बोलो 1100 रुपया किसके पास से मिला? राजाराम, राजाराम के पास से ना। तो दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ब्रैकेट में लिख दो राजाराम, ब्रैकेट में क्या लिखा? राजाराम, बराबर है। हुआ यहाँ तक? अपन ने सारा सम क्लासिफाई करके रखा है, राइट है। आप सभी ने ये लिखा के लिया रहेगा प्रॉपरली, कौन कहाँ पे जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा अभी पोस्टिंग बनेगा। ये लिखा नहीं रहेगा और पोस्टिंग करने जाएंगे तो नहीं आएगा। तो आप लोगों ने इसका फॉर्मेट ड्रॉ किया होगा। बोलो पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? क्या चीज? रियलाइजेशन। आप लोगों ने भी बना रहेगा, पहला ऊपर लिखा रहेगा इधर क्या? इन द बुक्स ऑफ। आप चेक करो आपके बुक में लिखा है कि नहीं। बोलो क्या नाम है रे इन द बुक्स ऑफ? पहले का नाम सीताराम, दूसरे का गंगाराम, उसके बाद में ये, बराबर है। बोलो पहला कौन सा अकाउंट बनता है? आपने बोला रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट है।
पहला कॉलम कौन सा होता है? पर्टिकुलर। फिर अमाउंट के कितने कॉलम आते हैं? 2 कॉलम आते हैं। चलो यहाँ पे लिखा रहेगा क्रेडिट, बराबर है। यहाँ पे लिखा रहेगा पर्टिकुलर। बताओ यहाँ पे क्या नाम आता है? पहला सन्ड्री लाइबिलिटीज, यहाँ पे नाम आता है सन्ड्री लाइबिलिटीज। यहाँ पे क्या लिखते हैं? अमाउंट रुपीज। यहाँ पे डेबिट पर्टिकुलर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? पहला सन्ड्री असेट, बराबर है। ये हो रहेगा आपका पहला पेज का फॉर्मेट। पहले पेज में इतना बनेगा, राइट है। चलो अगले पन्ने पे कितने फॉर्मेट बनेंगे? 2 फॉर्मेट बनेंगे। चेक करो आपने 2 फॉर्मेट बनाए कि नहीं। पहला कौन सा फॉर्मेट बनेगा? सही है, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। तब रामायण तो इसके ऊपर ही है। पहला इधर डेबिट पर्टिकुलर्स, आखिरी कौन सा फॉर्मेट बनता है? बस इसमें 3 ही फॉर्मेट बनने वाले। इसमें पार्टनर के 3 कॉलम बनेंगे, बराबर है। ये सब में टोटल कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। इसमें टोटल 3 पार्टनर है। चलो इधर डेबिट, ये कौन सा फॉर्मेट है? कैश एंड बैंक अकाउंट। इधर क्रेडिट, इधर लिखा रहेगा पर्टिकुलर। अरे बच्चों ने फॉर्मेट ड्रॉ किया रहेगा, साथ में अपन पोस्टिंग करने वाले। चलो इधर भी अमाउंट रुपीज, इधर भी अमाउंट रुपीज। बोला ये कौन सा फॉर्मेट है आपने बोला? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। बोलो पहले पार्टनर का नाम क्या है? सीताराम। दूसरे का? गंगाराम। तीसरे का? यस। वापस पर्टिकुलर, फिर क्या नाम है? सीताराम। फिर राजाराम। देन गंगाराम में क्या है? फिर ये राजाराम ही बैंकरप्ट बनने वाला है। चलो आ जाओ भी सारे बच्चे इधर ये वाले फॉर्मेट में आ जाओ। आएंगे सारे बच्चे यहाँ तक। पोस्टिंग जो है ना, पोस्टिंग वो यहाँ से शुरू होता है, एसेट से। आप लोगों ने ऑलरेडी टिक मार्क करके लिया है कौन कहाँ पे जाएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक?
बिल्डिंग से लेके स्टॉक तक सारे कहाँ पे जाते? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा साइड? चलो जाओ रियलाइजेशन के डेबिट में। ये रियलाइजेशन है, ये डेबिट। सारे असेट उतारो वहां पे वन बाय वन बाय वन, बताते जाओ। पहला कौन सा असेट है आप भी लिखते जाओ। अकाउंट ऐसा लिख दो, बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा कौन सा है? लिख दो, मशीनरी अकाउंट। अगला कौन सा है? फर्नीचर। सबके नाम लिख दो वन बाय वन बाय वन। अगला कौन सा नाम है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है ना। अगला कौन सा नाम है? सबके सामने अकाउंट लिख दो। अगला कौन सा नाम है? सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद में क्या है? स्टॉक। सबका अमाउंट उतार दो इनर में। चलो पहले का पैसा 55,000, दूसरे का 25,000, आगे का 12,000, उसके आगे कितना है? 15,000, उसके आगे 3,500, उसके आगे कितना है? 21,000, और उसके आगे इसको प्लस करा दो। 50, 60, 70, 80, 90, ये तो 92 होता है। ओके, ये 15,000 है। 15 ने 3 18,500, और ये 49। 9 9 18 और 1 19, इतना हो रहा है 1,59,000। कितना रुपया? 500। लिख दो, तेरा कितना है? 1,59,500 आया क्या इतना? चलो पहला चीज हो गया। ये तो बेसिक चीज है, ये तो हर किसी को जमना चाहिए, राइट है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ो। बोलो आगे। ये दो नाम है, क्या नाम है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। किधर जाता है? चलो कैश बैंक अकाउंट जाओ, ये कैश बैंक है। एक पैसे के लिए तुम लोग क्या लिख सकते हो? टू बैलेंस। एक, कोई भी एक अमाउंट के लिए लिखो टू बैलेंस। कितना पैसा है? 5,500। और अगला जो नाम है वो सेम उतारने का। कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना रुपया है? 2,000। ठीक है, दोनों के लिए भी बैलेंस लिखा तो भी कोई त्रास नहीं। लेकिन कैश कैश में उतरना चाहिए। चलो हो गया। चलो ये पूरा साइड हो गया असेट वाला। अभी कहाँ पे जा रहे हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या नाम है? पहला कैपिटल है। कैपिटल किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। चलो पार्टनर्स कैपिटल, ये ना रे, लिख दो यहाँ पे बैलेंस। चलो बोलो। सीताराम का पैसा, आई एम सॉरी, क्रेडिट में जाएगा ये। क्रेडिट में जाएगा ना, इधर 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 लिख दो बाय बैलेंस। बोलो सीताराम का पैसा 65, इसका 45, 7,000, बराबर है। हो गया यहाँ तक। आगे का नाम क्या है? ये भी इधर ही ना, और उसके नीचे का भी इधर ही शायद। दोनों पार्टनर्स में बांटना है, दोनों नाम लिख दो। बाय रिजर्व फंड अकाउंट।
उसके बाद में बाय काय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बोलो कितना रुपए का रिजर्व फंड है, बांटना पड़ेगा ना अपने को। क्या है रेशियो इनका, 4:2:3। तो ये 9 है क्या, 9 है ना, मिलके 9। तो ये देखिए ऐसा बांटते 18,000 बांटना है, डिवाइडेड बाय 9 करने का। तो 9 2 18, तो कितना हजार आ गया, 2,000। क्या रेशियो है अपना, बस इधर करने का 4, इधर करने का 2 और इधर करने का, बोलो कितना आएगा, इधर 8, इधर 4 और इधर 6। ये हो गया रिजर्व फंड, बराबर है। और क्या बांटने का अपने को, इसको भी ऐसा ही 5,400 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 ना, तो ऊपर 600 आएगा। तो अभी कैसा लिखेंगे, 600 इंटू 4, 600 इंटू 2 और 600 इंटू, बोलो कितना आएगा, पहला 2400, इधर 1200 और इधर, ऐसा ही है कि नहीं। बोलो पहला रिजर्व फंड उतार दे, 8 4 और 6 उतार दो इधर, 8 4 और 6, बराबर है। और फिर ये उतारो प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो 2400 1200 1800, लिख दो 2400 1200 1800। सही है यहाँ तक, समझा ना सबको, या तो कुछ प्रॉब्लम है क्या। चलो आगे बढ़ते, क्लियर ना, यहाँ तक फिनिश सबका। अभी कौन सा नाम बचा डायरेक्टली, लाइबिलिटीज, लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, किधर जाता है ये, तुम्हारे सामने तुमने रखा है ना सम, वहां पे आपने लिखा है सारा, किधर जाता है रे, रियलाइजेशन अकाउंट। चलो रियलाइजेशन के क्रेडिट में इधर लिख दो लोन फ्रॉम तुकाराम अकाउंट, लोन फ्रॉम तुकाराम, फिर लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके आगे लिख दो क्या नाम है, बिल्स पेबल। चलो लोन फ्रॉम तुकाराम का कितना पैसा है, 10,000, और इसका कितना है 12,000, और इसका कितना है 4,600, 22 और 4 26,600, लिख दो 26,400, बराबर। यहाँ तक हो गया सबका। चलो आगे बढ़ते, पहला एडजस्टमेंट, क्या नाम है मेरे पहले एडजस्टमेंट का, असेट रियलाइज। असेट रियलाइज का मतलब क्या होता है, असेट सोल्ड। बोलो पहला इफेक्ट किधर जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब इधर। बोलो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आके रियलाइजेशन लिखना है कि कैश बैंक लिखना है, लिख दो कैश एंड बैंक अकाउंट, लिख दो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। वो सारे चीज का नाम लिखने का जो जो बेचा है, बोलो क्या क्या बेचा है एवरीवन, बोलो पहला नाम बिल्डिंग, लिख दो बिल्डिंग ब्रैकेट में, दूसरा नाम मशीनरी ब्रैकेट में, फिर फर्नीचर, आगे का नाम इन्वेस्टमेंट, उसके आगे क्या बेचा है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, एक साथ लिखने का है वो, एक साथ कंबाइन वैल्यू में बेचा है वो। बोला बिल्डिंग कितीला विकली, 46,750, फिर 18,000
550, फिर 9600, फिर 10,650, फिर कितना है 20,700 बराबर है। यहां तक हुआ। सबको जोड़ के बाहर लिखेंगे। इधर आएगा 0, 5 और 5 10, 20, कैरी बनेगा 2, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना होता है रे? 12 और 7 19, 19 और 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 33, 3, कैरी 3 होगा। 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, कैरी 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10, कितना होगा? 1,06,300। कितना है? 1,06,300। हो गया? ये दो इफेक्ट हुआ कि एक ही इफेक्ट हुआ? कौन सा इफेक्ट हुआ आपका? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी किधर जाएंगे? कैश बैंक के डेबिट। चलो कैश बैंक के डेबिट में, ये कैश बैंक है, इसके डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। उल्टा रहता है। 1,06,000 कितना? 300। चलो अगला एडजस्टमेंट क्या है? लाइबिलिटीज पेड। पहला इफेक्ट किधर जाता है लाइबिलिटी पेड का? रियलाइजेशन के डेबिट में। जाओ इधर रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो कैश एंड बैंक। ऑल लाइबिलिटीज पेड लिखा है, ऑल लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कौन से? ये 3 लिख दो नाम इधर। लोन फ्रॉम तुकाराम, ब्रैकेट में, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर लिख दो बिल्स पेबल, फिर ये भी नाम लिख दो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसका भी इफेक्ट सेम है ना? उसके जो अगला एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, उसका भी इफेक्ट सेम ही है। तो अपन एक साथ उसको सॉल्व कर रहे। चलो बोलो। लोन फ्रॉम तुकाराम कितना है? 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 12,000। ये कितना है? 4,600। और बताओ तुम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? 800 रुपया। बराबर है? तो हो जाएगा 26, 27,400। यही जो टोटल है 26,600, उसमें 800 जोड़ो खाली। बराबर कि नहीं? 27,000 कितना आया? 400। अगला इफेक्ट बताओ। कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड लिख दो इधर बाय रियलाइजेशन। सत्ताईस हजार चार सौ। ठीक है। ये लास्ट एडजस्टमेंट है। राजाराम बिकम बैंकरप्ट। राजाराम भिखारी बन गया है और कितना पैसा मिल गया उसके पास से? 1,100 रुपया। क्या है पहला इफेक्ट? जरा देख के बताओ। चलो कैश बैंक के डेबिट में, कैश बैंक के डेबिट में इधर लिखेंगे राजाराम कैपिटल। उसके पास से मिला ना पैसा। कितना रुपया मिला? 1,100। दूसरा इफेक्ट किधर जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट। राजाराम में लिखेंगे, उसने दिया है पैसा 1,100। चलो आ जाओ टैली करने। बोलो कौन सा अकाउंट बढ़ा है, जरा चेक करो।
कौन सा साइड बड़ा है? चलो करा दो। ये साइड के बच्चे ये दोनों का टोटल करो, ये साइड के इसका करो। एक लाख 32,900 राइट है, 1,32,900 राइट है, मतलब ये तो छोटा ही है कि नहीं? यही बड़ा है, ये कितना है? 1 लाख, ओके, 1,86,900 लिख दो दोनों बाजू में। 1,86,900 पता है ना आपको, जो बड़ा बाजू रहता है वो दोनों बाजू में। कितना माइनस करने का आपने बोला? 1,32,000, वो भी 900 ही है, तो 54,000 लिख दो इधर, 54,000 क्रेडिट में आएगा ना, क्योंकि वो साइड का टोटल कम है। आंसर कहाँ पे लिखते हैं? जो बाजू का टोटल क्या रहता है? कम रहता है। लिख दो इधर, क्रेडिट में आ गया मतलब लॉस है। इधर लिखते हैं बाय रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कुठले पार्टनर्स रे? ऑल पार्टनर्स। बोला, पहिल्याचं नाव काय आहे? सीताराम, सीताराम अकाउंट। दूसरे का नाम गंगाराम ना, लिख दो गंगाराम अकाउंट। और तीसरे का नाम क्या है? चलो, 54,000 बांटना है। इसके पहले ऑलरेडी अपन एक जगह पे 5,400 बांट के हो चुके हैं, तो 5,400 में एक जीरो कम है ना खाली, इधर एक जीरो ज्यादा है। तो जो तुमने बांटा था, ये देखिए बांटा था 50, ये था ना। 24 तो 1,200 1,800 आया था, तो उसको 24,000 12,000 18,000 करते हैं, बराबर ना? तो वही हो जाएगा ना बाबा। 24,000 12,000 आने का है, 18,000। वही अमाउंट बना कि नहीं, क्या अलग बना? अरे उतना ही बांटना है कि नहीं अपने को? कितना बांटने का है? 54,000। और 54,000 और 5,400 वही होता है, खाली 5,400 में एक जीरो कम है, तो अपन ने इधर एक एक जीरो क्या किया, पड़ा है। इसका टोटल करोगे तो वो भी कितना होगा? 54,000, बराबर की नहीं है? बांट के देखने की जरूरत ही नहीं। चलो, ये कौन सा बाजू है? क्रेडिट। अभी किधर जाएगा? डेबिट। इधर आ जाओ, इधर लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो ये बिजनेस का लॉस है। पहले को कितना पैसा दिया रे आप लोगों ने? 24,000। दूसरे को 12,000। तीसरे को, सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब तक तो अपन ऐसा ही करते आ रहे, जैसा अपन पहले वाले सम्स में करते थे। कुछ अलग तो कुछ नहीं किया यहाँ पे, तो अलग क्या है वो यहाँ से होगा। वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है? पहले वो पार्टनर को टैली करने का जो पार्टनर भिखारी बनाए। बोलो कौन बनाए भिखारी? पहला राजा राम को टैली करेंगे, बाकी लोगों को छुएंगे भी नहीं। चलो, बोलो ये राजा राम है। बोलो राजा राम का कौन सा साइड हैवी लग रहा है आपको? ये हैवी लग रहा है, मेरे को तो ये बड़ा लग रहा है, यही बड़ा है ना? तो लिख दो दोनों बाजू में 18,000। बोलो 18,000 में से कितना गंवाने का है? ये पूरा ना, कितना माइनस करना है फिर भी? 6 और 6 12 13 14 15, 15,900। 15,900 मतलब 2,100। 2,100 ना, 2,100 बचेगा। यस, 2,100 बचेगा।
मैंने डायरेक्ट लिखा कि यहाँ पे 2100, नहीं, ऐसा नहीं करने का होता है। तो दादा ये जो 2100 रुपए है ना, 2100 रुपए, वो तुमको बांटने का है। किसमें बांटने का है? ये दोनों को। क्योंकि अभी जो 2100 रुपया जो इसका बचेगा ना, वो इसको नहीं मिलेगा। या तो ऐसा मान लो कि 2100 रुपया जो इसके ऊपर कर्जा हो रहा है, या तो लॉस हो रहा है। क्रेडिट में है ना आंसर, मतलब लॉस हो रहा है। तो भी ये लॉस कौन भरेगा? ये भरने को आएगा क्या? ये तो भिखारी बन गया है। कौन भरेगा? उसके बचे हुए पार्टनर। कौन बचे हुए पार्टनर है उसके? सीताराम वाली। तो अपन वो 2100 रुपया बांटते हैं किसके बीच में? सीताराम के बीच में और गंगाराम के बीच में। ये देखो, ये तुम्हारा 2100 रुपया है। अभी रेशो देखो, ये 3 वाला जो रेशो है ना, वो तो राजाराम का है, उसको तो पकड़ना ही नहीं है। अपने को रेशो किसका मांगता है? सीताराम का और गंगाराम। सीताराम का रेशो कितना है? 4, और गंगाराम का कितना है? 2। तो रेशो हो गया 6 खाली। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से, बराबर है? बोलो, 6 3 जा 18, कितना बचेगा? 3। 6 5 जा 30, और 6 0 जा 0। तो ऐसा होगा, ये 350 इंटू 4, और 350 इंटू, यही ना रेशो। चलो, 350 का डबल करेगा तो 700 होगा, और एक बार करेगा तो 1400 हो जाएगा। फिर इसका डबल है ना, और इसका 4 बार है, मतलब इसके डबल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1400 और 700 मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा। तो आपको क्या करना है? ये देखो, इधर लिखने का है, इधर 1400, और इधर लिखने का है 700। ठीक है, बोलो, 1400 रुपया किसको दिया आप लोगों ने? ये 1400, 1400 किसको, कौन भरेगा? तो यहाँ पे लिखो सीताराम अकाउंट। और 700 कौन भरेगा? गंगाराम। तो इधर लिख दो गंगाराम अकाउंट, बराबर है? पैसा तो अपन ने उधर ही लिखा ना रे, जिधर कम है। कम इधर था कि उधर था? उधर ही था। लेकिन ये भरने के लिए लॉस अभी राजाराम आएगा क्या? वो कौन भरने वाला है? यही तो। इसका ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, यही 1400 उठाने का, सीताराम में दे देने का, और यही 700 उठाने का किसका है? गंगाराम, इधर डैश कर दे। ठीक है, ये पहला इफेक्ट हुआ। ये कितना इफेक्ट है? दूसरा। फिर यहाँ पे नाम लिखने का भी देखो, पैसा सीताराम में लिखा है, पैसा गंगाराम में लिखा है, तो नाम देने का राजाराम का। इधर लिखो राजाराम अकाउंट। लॉजिक देख भाई, लॉजिक। इधर पैसा किधर लिखा है तुम लोगों ने? तो नाम दिया ये दोनों का। जिसके अंदर पैसा, उसका नाम नहीं देने का है। पैसा किसमें लिखा तुम लोगों ने? तो नाम ये दोनों का। इधर पैसा किसमें लिखा? सीताराम में, और तो नाम किसका दिया? वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट में खाली यही नया है, बाकी कुछ नहीं। अभी सेम टू सेम टैली होगा, बाकी लोग जैसा अपन पहले टैली करते थे। चलो, अभी अपन गंगाराम को टैली करते। चलो बोलो, गंगाराम का कौन सा बाजू है? अभी ये वाला है कि नहीं? कितना हो रहा है? 50,200। लिख दो 50,200। इधर भी लिख दो 50,200। बोलो, 50,200 में से कितना गंवाने का है? बोलो, माइनस 12,700। 37,500 बचेगा। लिख दो 37,500। ठीक है, बोलो, अभी ये सीताराम का यही बाजू बढ़ा है। 65 70 75 400, 75 400 बराबर। इधर भी लिख दो 75 400। 75 400। बोलो, 75 400 में से कितना गंवाने का है रे? 25,400। कितना बचेगा? 50।
50 ही बचेगा ना डायरेक्ट, लिख दो 50,000। 50 बचा। बोलो ये दोनों आंसर कहाँ पे भेजने का है? कैश बैंक। तो इधर नाम क्या देंगे? टू, लिख दो कैश एंड बैंक। सही है। बोलो ये कौन सा बाजू है? कहाँ पे भेजेंगे? चलो भेजो क्रेडिट में, इधर लिखेंगे बाय। पहला नाम लिखो सीताराम कैपिटल। चलो सीताराम में से कितना पैसा लाया आप लोगों ने? 50,000। फिर नाम लिख दो गंगाराम कैपिटल। चलो कितना लाया? 37,000। चेक करो दोनों बाजू टैली हो रहा है कि नहीं। चलो ये वाले बॉयज, ये वाले जो लोग हैं वो इसको टैली करो, और इधर के बच्चे ये वाले को टैली करो। गिन लो फटाफट, देखो मैच हो रहा है कि नहीं। इसका तो 1,14,900 आ रहा है, और उधर का वो भी उतना ही है। लिख दो फिर 1,14,900, और इधर भी लिख दो 1,14,000। दोनों साइड का टोटल कैसे आ गया? सेम। क्या होता है रे वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट में? आपने देखा वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट में, आपने देखा कि पहले किसको टैली करते हैं? जो भिखारी बन गया है, और उसका जो आंसर आता है वो किसको बांटते हैं? जो बचे हुए दो लोग हैं, और वो भी कैसा बांटते हैं? उनके रेशो के हिसाब से। बराबर है। आपको होमवर्क में देखो कौन सा सम करना है वन पार्टनर का। बताता हूँ। सम क्लासिफाई करा के लो। ये देखो ये वाला कदम एंड शिंदे।